नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, फॉरेस्ट गार्ड में जबरदस्त भर्ती आ चुकी है। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, आप इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई, फॉरेस्ट गार्ड में जब भर्ती आती है तो हर स्टेट में आती है और फिर ऑल इंडिया लेवल पर मौका मिलता है। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसमें जो है, सर हमारे स्टेट के लिए भी भर्ती है या नहीं है ये। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप किसी भी राज्य से हो, पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, कोई भी कहीं से इसमें फॉर्म भर सकता है, क्योंकि इसमें उम्र सीमा भी काफ़ी रहती है। और पूरी जानकारी आओ मैं आपको दिए देता हूँ, इसकी मुख्य वेबसाइट के द्वारा या इसके जो सर सीधे सीधे इसकी नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, ध्यान से सभी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहले देखेंगे, यह है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 30 जून से। कितना? 30 जून से आपका इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहा है। डेट क्लियर दी हुई है इसमें। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि भाई 20/7, यानी कि जुलाई, 20 जुलाई तक आपके इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये सब कुछ क्लियर दिया हुआ है। विशेष कथन क्या है? उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20/7/2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 20/7/2026 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात 27 जुलाई तक अनिवार्य रूप से। मतलब सीधी सी बात है, एक शब्द में कहूं तो, कि भैया आपका प्रिंट आउट तब निकलेगा जब आप अपनी फीस जमा कर देंगे फॉर्म भर के, और वो जब तक सेटल ना हो जाए बैंक की तरफ से। ठीक है, बैंक की तरफ से सेटल हो जाएगा तो तुरंत आपका जो है सबमिट हो जाएगा, प्रिंट आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वन रक्षक के लिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने दिया हुआ है, उस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूंगा। ध्यान से देखेंगे। वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, यानी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं क्या कैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखें ध्यान से। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP/SSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जाने जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। दिशा निर्देश देने की जरूरत और लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज क्या होता है, जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, थोड़ा बहुत हमको लालच कभी नहीं करना होता। बस एक ही बात दिमाग में होनी चाहिए कि जब वैकेंसी आई है, 30-35 रुपये अगर लेगा कंप्यूटर वाला तो वहीं से फॉर्म भरवाना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है। ठीक है, मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसकी मुख्य चीज़ों पर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क के लिए देख लो। आवेदन शुल्क, क्योंकि सबको ये रहता है पता नहीं आवेदन शुल्क क्या है। देख लो सभी साथी आवेदन शुल्क को लेकर के। तो यहाँ देखेंगे, अनारक्षित, कोई पैसा आपको नहीं देना है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये रहेगी। 25 तो इसमें जो आपका मतलब टोटल खर्चा है, लगभग 50 रुपये का आपका टोटल खर्चा आएगा फॉर्म भरवाते समय पे। और कुछ लोगों को तो इसमें छूट भी है, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह को। फार्म का प्रिंट आउट लेना, फिर फार्म का जब आप फॉर्म भरवाओगे तो उसका प्रिंट आउट आपको अवश्य लेना है। ये भी बात आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर है
कुल जो विज्ञप्ति है इसमें जो पद हैं, पदों को लेकर के इसमें क्या क्या है ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, कार्यालय प्रबंधन मुख्य वन वृक्ष संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। वन रक्षक, वन रक्षक के लिए लेवल फर्स्ट वेतनमान 19,900, अधिकतम 63,200। मतलब मैं आपको हमेशा कहता हूं इस समय पर किसी भी सरकारी नौकरी में जुड़ जाओ 60-65 हज़ार रुपये के बीच में आपको वेतन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 128 आपको यहाँ पर पद देखने को मिल रहे हैं जनरल के, और अनुसूचित जाति के लिए है 65, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 10, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं 84, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 31, और कुल पद हैं 318 जो कि स्थायी यानी कि परमानेंट हैं। ये भी तो देखना है परमानेंट वाला चक्कर। तो इसमें आपको नौकरी कैसी मिल रही है, परमानेंट इसमें आपको नौकरी मिल रही है। ठीक है, दूसरे पद क्या है, दूसरा है आपके पास में वन्य जीव रक्षक। वन्य जीव रक्षक में देखो इसमें भी सैलरी आपकी 63,000 है। जनरल के लिए 4 पद हैं और 2 पद आपके लिए हैं, तो इस प्रकार से 10 पद हैं, परमानेंट भर्ती है। ठीक है, वन रक्षक विशेष, ये वन रक्षक विशेष है जिसमें सैलरी वही आपकी 63,000 है। 134 तो हैं जनरल के पद, सॉरी जनरल का इसमें दिया हुआ ही नहीं है। ये आपका हो गया ये हो गया आपके पास में अनुसूचित जाति के लिए 134, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 195 है। 329 ये पद हैं। पदों की संख्या अगर देखी जाए तो काफ़ी है। पद ये मत समझना कि पद थोड़े हैं, पद थोड़े नहीं है, पद काफ़ी है, क्योंकि एक पद ही काफ़ी होता है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने पदों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। काफ़ी सारे पद हैं, अभी भी देख सकते हो आप यहाँ पर। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये तो उत्तर प्रदेश की है, भाई बेशक उत्तर प्रदेश की है, लेकिन आप इसमें फॉर्म पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भर सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, योग्यता देखो क्या क्या दी हुई है, योग्यता देखेंगे। एक बार सभी के दिमाग में ये जरूर होगा कि सर हम जो है इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, अदर स्टेट वाले रहता ही है। चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें पहले यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करेंगे। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमान्य है। तो ये ध्यान रखना, अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के राज्य मूल निवासी नहीं है उन आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप में दम है तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में। भाई क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए कि नहीं। अब मैं आपको इसकी लंबाई वगैरह के बारे में दिखा देता हूँ कि जी इसकी हाइट वगैरह आपकी क्या है। ठीक है, हाइट वगैरह देख लो, इसमें हाइट वगैरह क्या है, क्वालिफिकेशन से लेकर के हाइट वगैरह। तो पहले आपको मैं यहाँ पर हाइट दिखा देता हूँ, इसमें हाइट वगैरह क्या है ये सभी देखेंगे ध्यान से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भैया इसका फिजिकल थोड़ा टफ होता है, फिजिकल टफ होता है। देखो ध्यान से, शारीरिक दक्षता, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानव परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण 3 सदस्य एक दल द्वारा किया जाएगा। अब इसमें क्या है आपको देखेंगे, 10 किलोमीटर आपका भार लेकर जाना है, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वजन लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर, कितना 4 घंटे में 25 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और कितना 10 किलोग्राम आपको वजन लेके चलना है। मैंने आपसे कहा था ना इसका हार्ड होता है। और महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। 4 घंटे में 14 किलोमीटर लड़कियों को, तो इतना आसान नहीं है, फिजिकल काफ़ी है। क्योंकि ऐसे भी ना जाने कितने होंगे जो फॉर्म तो भरेंगे जिनके बस की 10 किलोमीटर चलना ही नहीं होगा। ये तो 25 किलोमीटर की दौड़ है भाई, 25 किलोमीटर बहुत होता है। 25 किलोमीटर चलना है आपको, कितने 4 घंटे में,
लड़कियों को 4 घंटे में कितना चलना है, 14 किलोमीटर, अपने आप में, जो कि वास्तव में बहुत खतरनाक लेवल का फिजिकल है। समझ गए कि नहीं, बहुत खतरनाक लेवल का फिजिकल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका रहता है। अब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखें ध्यान से, विषय क्या क्या होंगे आपकी परीक्षा के। विषयगत ज्ञान, आपको विषयगत ज्ञान होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान, भैया जीव विज्ञान और गणित आपके पास ठीक ठाक होना चाहिए। कंप्यूटर आपका होना चाहिए बढ़िया। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, कुल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 नंबर के होंगे, और आपको 2 घंटा मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ देखें, इसमें आपकी उम्र, लंबाई वगैरह क्या है। देखो लंबाई दे रखी है 168 सेंटीमीटर, कितनी है, 168 सेंटीमीटर आपको इसमें लंबाई दे रखी है। देखें 168 सेंटीमीटर इसमें लंबाई दे रखी है ना। ये है सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों की जाति के लिए 168 सेंटीमीटर की क्या है इसमें हाइट है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, सीना 84 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का आपका फ्लॉप हर एक किसी का होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो हाइट आपने देख लिया होगा, हाइट जो है आपका वो इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, और आयु सीमा वगैरह को यहाँ पर क्लियर देखो दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग, इसमें योग्यता देख लो, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली अनुसार सेवा वन रक्षक एवं सेवन के पद पर के लिए आवश्यक है अभ्यर्थियों ने माध्यमिक परीक्षा उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट, यानी कि आपने 12वीं पास किया होना चाहिए। सरकार या उसके समकक्ष कोई भी आपने कुछ किया होना चाहिए, लेकिन आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसमें आयु सीमा को देख लो आप। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के कितना है, 40 वर्ष है, अधिकतम आयु ना की हो। तो 18 से लेकर के 40 वर्ष आपकी क्या है, उम्र सीमा है। और भाई योग्यता मात्र 12वीं पास है। तो सभी साथी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहें। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। फॉर्म इसके मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट होने की तिथि हर चीज़ आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपको मैंने बताया। देखें यहाँ पर ये दे रखा डेट क्लियरली, ये है 30 जून से पेपर आपका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। 12वीं पास आप होने चाहिए, 18 साल से 40 साल आपकी उम्र सीमा है। और लंबाई की बात करें 168 सेंटीमीटर हाइट ली गई है। जय हिंद साथियों।